तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि क्वीन चैन ने जुओ फैमिली के उस मेंबर के गले पर स्वॉर्ड रख रखा होता है और अब वह बोलता है कि यहाँ पर लियू चैन की सच्चाई सबको बताओ वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब वह पर्सन सब कुछ सच सच बताने के लिए तैयार हो जाता है। तभी लियू चैन उस पर्सन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी क्वीन चैन लियू चैन पर अटैक करके उसे पीछे फेंक देता है। अब यह देखते ही लियू चैन अपने साथियों को क्वीन चैन पर अटैक करने का ऑर्डर देता है, पर क्वीन चैन उन तीनों को ही वहां पर घायल कर देता है। तभी लियू चैन अपने दोनों साथियों के साथ क्वीन चैन पर अटैक कर देता है। तभी क्वीन चैन एक ही पंच में उन तीनों को दूर फेंक देता है। अब लियू चैन जुओ फैमिली के उस मेंबर पर एक नीडल से अटैक करके उसे मारने की कोशिश करता है, पर क्वीन चैन उसे बचा लेता है। अब यह देखकर वहां पर मौजूद सभी लोगों को लियू चैन के ऊपर शक होने लगता है, जिसके बाद जुओ फैमिली का वह मेंबर लियू चैन की सारी सच्चाई सबके सामने रख देता है। यह सुनकर सभी लोग वहां पर हैरान हो जाते हैं। तभी क्वीन चैन उस पोशन को भी बाहर निकालता है और बोलता है कि तुमने यह पोशन उस 3 आंखों वाली छिपकली को कमजोर करने के लिए दिया था, पर जहां तक मुझे पता है इससे उस लिजर्ड की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अब यह सुनकर क्वीन चैन के पीछे आए सोल्जर भी बोलने लगते हैं। अब हमें समझ में आया कि आखिर अचानक उस ब्लड बीस्ट की पावर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई थी। तुमने हमें भी इसी टाइप का पोशन दिया था जिससे उस बीस्ट की पावर बढ़ गई और वह बीस्ट हम सभी को मारने ही वाला था। अब वहां पर सभी लोग लियू चैन के खिलाफ बोलने लगते हैं। यह देखकर लियू चैन उन सभी को शांत करने की कोशिश करने लगता है। तभी क्वीन चैन बोलता है यहाँ पर हमारे पास सबूत और गवाह दोनों ही है, तो तुम अब नहीं बच सकते हो। तभी लियू चैन गुस्से में बोलता है आज मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा। क्वीन चैन बोलता है एक बार ट्राई करके देख लो। यह सुनते ही लियू चैन हंसते हुए बोलने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हें इस जगह पर कोई भी नहीं हरा सकता है, तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। अब वह वहां पर क्वीन चैन को एक फॉर्मेशन में फंसाकर उसे मारने की कोशिश करता है। तभी क्वीन चैन उस फॉर्मेशन से बाहर आ जाता है और बोलता है कि तुम्हारे यह फॉर्मेशंस काफी ज्यादा कमजोर है और तुम इनमें कभी भी मुझे कैद नहीं कर सकते। यह देखकर लियू चैन काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी क्वीन चैन उस पर अटैक करके उसे मार देता है, जिसके बाद क्वीन चैन जुओ फैमिली के उस मेंबर को वहां से भागने के लिए बोलता है और अब यह सुनते ही जुओ फैमिली का वह मेंबर वहां से भाग जाता है। अब क्वीन चैन सू फैमिली के हेड को उस पवेलियन में मौजूद सभी ट्रेजर्स को बाहर निकालने के लिए बोलता है। तभी सू फैमिली का हेड बोलता है मास्टर क्वीन चैन, जहां तक मुझे पता है लियू चैन जू फैमिली से बिलोंग करता था और जू फैमिली वू सिटी की 4 पावरफुल फैमिलीज में से एक है और इस पवेलियन में जितने भी ट्रेजर्स मौजूद है वह सभी लियू चैन को जू फैमिली ने ही दिए थे। तो अगर इन सब चीजों के बारे में जू फैमिली को पता चला तो वह आपसे जरूर बदला लेने की कोशिश करेंगे। क्वीन चैन बोलता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम्हें इस बारे में सोचकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तुम यहाँ के सभी ट्रेजर्स को बाहर निकालकर हॉल में जमा करो, अब से यह पवेलियन मेरा है। तभी सू फैमिली का हेड बोलता है तो क्या आप लुओ पवेलियन को अपने अंडर करना चाहते हो? क्वीन चैन बोलता है अब से यह लुओ पवेलियन नहीं बल्कि फर्स्ट पिल पवेलियन है। अब जू फैमिली के लोगों को यह बात पता चलती है कि सू फैमिली ने लुओ पवेलियन पर कब्जा कर लिया है और उस जगह पर लियू चैन और उसके तीनों पावरफुल सर्वेंट मारे जा चुके हैं। तभी वहां खड़ा पर्सन बोलता है आखिर यह कैसे हो सकता है? सू फैमिली जैसी कमजोर फैमिली लियो पवेलियन पर कैसे कब्जा कर सकती है और हमारे फैमिली के बनाए गए फॉर्मेशंस के सामने स्वान लेवल का मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं टिक सकता है। तभी वह पर्सन उसे बताता है कि इस बार सुओ फैमिली के साथ एक और पर्सन है और वह पर्सन काफी ज्यादा पावरफुल है और उस पर्सन ने अपने एक ही मूव से हमारे सभी फॉर्मेशंस को तोड़ दिया। यह सुनकर वहां खड़े पर्सन को यकीन नहीं होता है और वह चिल्लाते हुए बोलता है कि यह पॉसिबल ही नहीं है। उस जगह पर इतने पावरफुल फॉर्मेशंस मौजूद है कि एक बच्चा उसे कभी नहीं तोड़ सकता। तो तुम अभी उस जगह पर जाकर सही जानकारी लेकर आओ। अब दिखाया जाता है कि सू फैमिली के सभी लोग उस पवेलियन को सर्च कर रहे होते हैं और अब उन्हें वहां पर कई सारे ट्रेजर्स मिलते हैं।
और तभी सुयुन को वहाँ पर एक हर्ब मिलता है। अब क्वीन चैन देखता है कि यह रेनबो हार्ट लोटस होता है और यह एक काफी कीमती हर्ब है जिसकी मेडिसिन बनाकर खाने से वह और भी ज्यादा पावरफुल बन सकता है। अब वहाँ पर मिंगजैंग और उसके फादर एक बॉक्स को लेकर आते हैं और बोलते हैं कि उन्हें एक काफी सेफ जगह पर छुपाया हुआ यह बॉक्स मिला है। जिसके बाद वह उन्हें खोलते हैं तो उसमें कई सारे मेडिसिन होते हैं जिन्हें देखते ही सू फैमिली का हेड बोलने लगता है इन मेडिसिन को बेचकर वह काफी सारा पैसा कमा सकते हैं। अब क्वीन चैन उन मेडिसिन को देखने लगता है। तभी सू फैमिली का हेड बोलता है मास्टर क्वीन चैन, तो अब हमें क्या करना चाहिए। तभी क्वीन चैन बोलता है सू सॉन्ग, तुम मुझे यहाँ पर मास्टर मत बुलाओ, तुम मुझे क्वीन चैन बुला सकते हो। जिसके बाद वह बोलता है कि यह सभी मेडिसिन स्ट्रेस है और यहाँ पर किसी भी काम की नहीं और मैं इन बेकार मेडिसिन को अपने फर्स्ट पिल पवेलियन में नहीं बेचूंगा। यह सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब सुसोंग बोलता है तो फिर हम इस जगह पर क्या बेचेंगे। यह सुनते ही क्वीन चैन वहाँ पर उन सभी को हाई ग्रेड पिल के नाम बताने लगता है जो सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब क्वीन चैन उन्हें एक पिल निकाल कर दिखाता है जिसे देखते ही वह सभी लोग बोलने लगते हैं कि यह तो एक हाई ग्रेड पिल है और इन जैसे पिल्स को बेचा नहीं जाता बल्कि इन्हें ऑप्शन हाउस में रखा जाता है। तभी उस जगह पर फर्स्ट पिल पवेलियन का साइन बोर्ड तैयार होकर आ जाता है। अब क्वीन चैन बोलता है सुसोंग, फर्स्ट पिल पवेलियन का काम आज से ही स्टार्ट करो और अब वह उसे एक बोतल देते हुए बोलता है कि इस बोतल के अंदर सभी पिल्स थर्ड टायर के हैं तो आज हम इन्हीं पिल्स को बेचेंगे। और अब वह सुसोंग के कान में कुछ बोलता है जो सुनकर सुसोंग काफी हैरान हो जाता है। अब दिखाया जाता है कि फर्स्ट पिल पवेलियन के बाहर काफी भीड़ लगी होती है। वहीं पर खड़े सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि सू फैमिली ने ल्यू पवेलियन पर कब्जा कर लिया है और अब वह यहाँ पर पिल्स बेचेंगे, पर उनके पास अपना कोई अल्केमिस्ट नहीं है, इसीलिए शायद वह ल्यू चान के बनाए हुए पिल्स को ही बेचेंगे। तभी वहाँ पर सुसोंग आकर अनाउंसमेंट करता है कि आज से यह पिल पवेलियन फर्स्ट पिल पवेलियन हुआ और अब यहाँ पर सू फैमिली पिल्स बेचा करेगी। तभी एक पर्सन आगे बढ़कर बोलता है, पैट्रियार्क सू, तो क्या आपके पास कुछ पिल्स मौजूद है या फिर आप ल्यू चुआन के बनाए गए मेडिसिन ही यहाँ पर बेचने वाले हो। तभी सू फैमिली का हेड बोलता है, ल्यू चुआन के बनाए गए सभी पिल्स ट्रैश थे और वह किसी काम के नहीं थे, तो अब इस फर्स्ट पिल पवेलियन में मेरी सू फैमिली अपने पिल्स बेचेगी। तभी उस जगह पर जू फैमिली का वह पर्सन आ जाता है और इसका नाम जूसुन है और अब वह सू स्योंग से बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ल्यू पवेलियन के साथ ऐसा करने की, तो अब तुम यहाँ पर अपना बकवास करना बंद करो और चुपचाप मेरे साथ चलो, मैं यहाँ पर तुम्हें कैद करने के लिए आया हूँ। तभी सुसोंग बोलता है, आप यहाँ पर क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी जोसुन बोलता है, तुम इस जगह पर बाहर के एक पर्सन को लेकर आए जिसने यहाँ पर ल्यू चान को जान से मार दिया और फिर उसके बाद तुमने इस पवेलियन पर कब्जा कर लिया। तभी सुसोंग बोलता है, ल्यू चान यहाँ पर जो फैमिली के साथ मिलकर मेरे फैमिली को डिस्ट्रॉय करके मेरे ट्रेजर्स को छीनना चाहता था, इसीलिए हमने बस उसे यहाँ पर पनिश किया है और मेरे पास इन सब चीज़ों के प्रूफ भी मौजूद है। तभी जोसुन बोलता है, मैं यहाँ पर तुम्हारी बात सुनने के लिए नहीं आया हूँ, तुम चुपचाप मेरे साथ चलो। जिसके बाद वह अपने सोल्जर्स को सू सॉन्ग को अरेस्ट करने का ऑर्डर देता है। तभी उस जगह पर क्वीन चैन आ जाता है और बोलता है कि पैट्रियार्क सू, क्या यहाँ पर कुछ गड़बड़ है और आखिर यह लोग यहाँ पर कुत्ते की तरह क्यों भौंक रहे हैं, और अब यह मेरा फर्स्ट पिल पवेलियन है तो मैं इसके काम में किसी की भी दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब सुसोंग आगे बढ़ते हुए क्वीन चैन को उन सभी के बारे में बताता है। तभी जूसुंग अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है, यह सच में काफी ज्यादा एरोगेंट है, सुओ फैमिली के लोगों के साथ इसे भी गिरफ्तार कर लो और अगर यहाँ पर कोई फाइट करने की कोशिश करे तो उसे जान से मार दो। तभी क्वीन चैन आगे बढ़कर अनाउंस करता है कि वू सिटी में आज से मेरा फर्स्ट पिल पवेलियन खुलने जा रहा है और आज मैं यहाँ पर थर्ड टायर के पिल्स बेचने जा रहा हूँ। यह सुनते ही सभी लोग वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी जोसुन बोलता है, तुम हमें यहाँ पर बेवकूफ नहीं बना सकते, यहाँ पर ऐसा कोई भी अल्केमिस्ट नहीं है जो थर्ड टायर का पिल बना सके। अब क्वीन चैन वहाँ पर उन सभी लोगों को वह पिल दिखाता है। उस पिल को देखकर सभी लोग वहाँ पर हैरान हो जाते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।